प्रकार जब परस्पर हुआ वचन का दान, तब वर के मांग में मिला वधु के स्थान। बंदीजन के वेश में आए चारों वेद, मुख मुख की शक्तियाँ समझ सकी अभेद। चारों प्यारे शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरंजीवी हो वर वधु बढ़े शौक सम्मान। जब तक जटाओं में शंकर की गंगा की धारा राज रही, लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर जब तक भी लता विराज रही, तब तक यह बानक बना रहे। जब तलक चांद चांदनी रहे, यह बना रहे, वह बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। इस प्रकार जब परस्पर जो है वर वधु में वचनों का आदान प्रदान हुआ, दान हुआ, जो है श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को वचन दिया, सीता जी ने श्री रामचंद्र को वचन दिया, तब वर के मांग में मिला वधु स्थान। तब वर के मांग में वधु मतलब सीता जी को स्थान मिला। बंधुजन के वेश में आए चारों वेद, मुख्य मुख्य शक्तियाँ समझ सकी अभेद। बंदीजन के वेश में चारों वेद आए मानव रूप धर करके, और मुख्य मुख्य शक्तियाँ ही ये भेद समझ सकी। प्यारे शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरंजीवी हों वर वधु बढ़े शौक सम्मान। और प्यारे शब्दों में चारों वेदों ने इस प्रकार वरदान दिया वर वधु को कि वर वधु चिरंजीवी हों और उनका सम्मान जो है दिन दुना रात चौगुना पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में बढ़ता रहे। जब तक जटाओं में शंकर की गंगा की धारा राज रही, लक्ष्मीपति को स्तर जब तक भृगुलता विराज रही। जब तक जटाओं में शंकर की गंगा जी की धारा, जब तक शंकर जी के जटाओं में गंगा जी की धारा बह रही है, लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही, लक्ष्मीपति के, लक्ष्मीपति मतलब श्री विष्णु जी के वक्ष स्थल पर जब तक भृगु जी ने एक बार गुस्से से श्री विष्णु जी भगवान के वक्षस्थल पर एक लात मारी थी, तो उसका इस जो है पैर का जो है निशान है। और वो शायद वेंकटेश बालाजी में, जो बालाजी मंदिर में उनकी छाती पे जहाँ तक है, और भी मंदिरों में मूर्तियों में जो है एक भगवान विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर एक जो है पैर का निशान दिखाता है। ये भृगु मुनि का है। तब तक यह बानक बना रहे जब तलक चांद चांदनी रहे, यह बना रहे वह बनी नित बना बंधी में बनी रहे। तब तक ये बानक मतलब ये जोड़ा बना रहे जब तक चांद में चांदनी है, यह बना रहे वह बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। और जो है बना मतलब यहाँ पर जो है दूल्हा, बनी मतलब दुल्हन, जो है मतलब सीता जी और रामचंद्र जी के लिए बोलना है। और नित बना बनी में बनी रहे, यहाँ अलंकार भी है, एक ही शब्द के दो तीन अर्थ हैं। नित बना मतलब जो है दूल्हा दुल्हन में रोज का रोज जो है, नित हमेशा जो है बनी रहे, कोई आपस में कोई टेंशन न हो। और ये जो भृगु जी की लात का विषय है, ये परशुराम जी से जब श्री रामचंद्र जी का संवाद हो रहा था, लक्ष्मण जी संवाद के बाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद के बाद, तो श्री रामचंद्र जी ने भृगु जी यानी जो है अरे परशुराम जी को बोला कि भाई हम क्षत्रिय हैं, रघुकुल के हैं, और हम किसी के आगे दबते डरते नहीं हैं। हाँ, ब्राह्मण कुल से हम दबते हैं, और हम आपके हाथ में जो फरसा है आपका हाथ, उससे नहीं डरते हैं। हम डरते हैं तो आपके पाँव की रस से दबते हैं, और हम अपना सीना आगे कर सकते हैं। और पहले भी हमारे सीने पर भृगु जी के लात के निशान है, आप भी यहाँ पर अपना सीना मार सकते हैं, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं, उससे हम डरते हैं। भरे पूर्ण आनंद में उठे जनक महाराज, बोले कौशल नाथ से एक विनय है आज। और पूर्ण आनंद में जनक महाराज जी उठे और बोले कौशलनाथ एक विनय है। और कौशलनाथ मतलब दशरथ जी से बोले एक आज विनय, संबंध आपसे करके हम सब भांति कृतार्थ हो गए हैं, सागर की धारा से मिलकर नरसम चरितार्थ हो गए हैं। मिथिलापति श्री जनक जी कह रहे हैं कि हम आपसे संबंध करके बहुत ही कृतार्थ हैं, ऑब्लाइज हैं, और सागर की धारा से मिलकर नरसम चरितार्थ हो गए हैं। और जो है सागर में नदी की जो धारा जाकर के सागर में मिलती है, तो नदी जो है वो सागर का रूप धारण कर लेती है। वैसे ही हम भी जो है नदी से बड़े सागर बन गए हैं,
आपसे संबंध जोड़ करके। फिर नहीं किसी की खोज रही जब पकड़े पाँव पाँव रावरे के, इस नाते ने ऐसा नाथा अब लायक नहीं दूसरे के। और फिर अब हमें किसी की खोज नहीं रही जब आपका पाँव पकड़ चुके हैं और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, इस नाते ने ऐसा नाथा अब लायक नहीं दूसरे के। और फिर जो है इस नाते ने हमें ऐसा नाथ लिया है कि हमारे पास समय नहीं है, न हमें ज़रूरत है किसी की। हम अब किसी से और नाता जोड़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नाथा है आपके नाते में। पकड़ा है जब दामन हमने तो नहीं छोड़ेंगे, आप ही से नाता जोड़ा है आप ही से नाता जोड़ेंगे। हमने जब आपका दामन पकड़ा है तो छुड़ाए नहीं छोड़ेंगे, और आपसे नाता जोड़ा है आप ही से नाता जोड़ेंगे, और आगे भी आपसे ही नाता जोड़ेंगे। मतलब उन्होंने कहीं इंडिकेशन ये दे दिया कि अभी तो खाली श्री राम सीधा ब्याह हुआ है, बाकी आपके बच्चों से भी 3 बच्चों से भी शादी होगी, आगे बोल ही रहे हैं। देखिए, हे समधी अपनी समधी का पूरा उत्साह कीजिएगा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस ही विवाह कीजिएगा। और जो है इस विवाह से इतना उत्साहित हैं जनक जी कि शत्रुघ्न भरत और लक्ष्मण जी पर भी जो है जब बारात आई थी तो एक टक देखने लग गए थे, जो है भरत शत्रुघ्न जी को, लक्ष्मण जी को भी देखे थे, और उन्होंने मोह लिया था। तो उनका हाथ भी मांगा है, जो है सीता जी का, लक्ष्मण जी, सीता जी और रामचंद्र जी का फेरा होने के बाद जो है तुरंत ही जनक जी उठ करके लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का भी हाथ मांग रहे हैं अपनी और बेटियों या भतीजों के लिए। मेरे समीप के नाते ही की महलों में 3 कुमारी हैं, तीनों भ्राताओं के लायक वे तीनों राजकुमारी हैं। बोल रहे हैं मेरे समीप के नाते की, मतलब उनकी बेटी, उनकी भतीजी या उनके रिश्ते में महल में 3 कुमारी, महल में मतलब भतीजी ही हो गई, बेटी या भतीजी है। मेरे समीप के नाते के महलों में 3 कुमारी हैं, तीनों भ्राताओं के लायक ये तीनों राजदुलारी हैं। मेरे समीप के नाते की महल में 3 कुमारियाँ और हैं, और जो कि तीनों भ्राताओं के लायक हैं, और ये तीनों ही राजदुलारी हैं मेरी, जो है राजा की, रानी की, और जो भी लोग राजमहल में हैं या राज परिवार में उनकी दुलारी हैं। मांडवी योग हैं भरतलाल, सुकृति शत्रुघ्न लाल की हैं। मांडवी जो हैं वो भरत जी के योग हैं, और शुद्धकीर्ति जो है शत्रुघ्न जी के योग हैं, और उर्मिला जो कि सीता जी की लघु भंगनी सगी बहन है, हाजिर लक्ष्मण लाल को है, और मिला सीता जी की जो है सगी बहन है, छोटी बहन है, वो लक्ष्मण लाल जी के लिए। यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग बोलते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो काफ़ी लोग ये भी समझते हैं कि रामचंद्र जी सबसे बड़े हैं, उसके बाद लक्ष्मण जी, तब भरत जी हैं, तब शत्रुघ्न। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है रामचंद्र जी के साथ हमेशा लक्ष्मण जी रहे, इसलिए राम लक्ष्मण पहले आता है। मगर राम जन्म के बाद पहले भरत जी का जन्म हुआ था, तब लक्ष्मण जी का, तब शत्रुघ्न जी का। रामचंद्र जी कौशल्या जी के पुत्र हैं, भरत जी कैकेयी जी के पुत्र हैं, और लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पुत्र हैं, और शत्रुघ्न जी भी सुमित्रा जी के पुत्र हैं। मिला सिया की लघु भंगनी हाजिर लक्ष्मण लाल को है। और जो है वो जब फल या खीर, जब जो है अग्निदेव ने जो है जो पुत्रष्टि यज्ञ करवाया था महाराज दशरथ ने, तो खीर के पहले 2 भाग किए थे उसके। एक भाग उन्होंने जो है कौशल्या जी को दिया, फिर आधा जो बचा उसका भी 2 भाग किया गया, और वो आधा भाग जो है वो कौशल्या जी से कैकेयी जी को दिलवाया, और फिर जो आधा भाग बचा उसके भी 2 भाग करके आधा जो है वो कौशल्या जी से और कैकेयी से उन्हें सुमित्रा जी को दिलवाया, जिससे जो संतानें हों उनका आपस में संबंध और प्रेम बना रहे। इच्छा अभी पूर्ण होंगी, आज्ञा की केवल देरी है, समधी भी हैं, वरोधु भी हैं, आचार्य भी हैं, मंडप भी हैं। तो जो है ये मिथिलापति के बैन सुन वैसे कौशल राय, गुरु आज्ञा से कह उठे, हाँ अभी हो जाए, यह भी हो जाए। और फिर जो है ये जनक जी कह रहे हैं ये हमारी इच्छा है और ये अभी पूर्ण हो जाएगी, खाली आपकी आज्ञा की देरी है। और समधी भी हैं, मतलब आप सामने बैठे ही हैं, वर वधू भी यहीं पर हैं, आचार्य भी यहीं बैठे हुए हैं। हमारे कुल के आचार्य शतानंद जी जो
जो कि राजगुरु हैं, और जो आपके कुल गुरु और राजगुरु वशिष्ठ जी भी हैं, पर मंडप भी है। कुछ अलग से कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, खर्चा पानी अपना सब बच जाएगा। उसी खर्चे में, उसी पानी में बारात दोबारा नहीं लानी पड़ेगी आपको। मतलब ये हम परिहास में कह रहे हैं, ये नहीं लिखा है, लेकिन जो है ये एक ही में होंगे, और ऐसे आगे भी दिखना चाहिए, कम से कम खर्चे में हो जाए। मिथिलापति के बैन सुन वैसे कौशल लाए, गुरु आज्ञा से कहोटे, हाँ यह भी हो जाए। मिथिलापति के ये बैन सुन करके कौशल राय, मतलब जो है जनक जी हंसे, और गुरु आज्ञा वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर के बोले कि ठीक है, ये भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यह कौन जानता है किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है, हमने तुमको अपनाया था या तुमने हमको अपनाया है। ये जो है राधे श्याम जी कह रहे हैं, ये कौन जानता है कि किसने किसका मान बढ़ाया है। और वो दशरथ जी और जनक जी उससे कह रहे हैं कि हमने आपको अपनाया है या आपने हमको अपनाया है। हम लोगों ने एक दूसरे को अपनाया, ये कह रहे। समझी समानता हुई है जब, तो फिर हम तुम समान दोनों, मिलती है देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। और बोल रहे हैं कि दशरथ जी कह रहे हैं समझी समझी में समानता हो गई है, और तो फिर हम तुम समान दोनों, तो हम तुम दोनों समान हैं। अब मिलती है देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। देह देह से मिलेंगे और प्राण प्राण से मिलेंगे, दिल दिल से। जो कुछ है इधर तुम्हारा है, जो कुछ है उधर हमारा है। जो कुछ हमारे पास है वो आपका है, और जो आपका है वो हमारा। शत्रुघ्न भरत और लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। दशरथ जी जनक जी कह रहे हैं शत्रुघ्न भरत और लक्ष्मण पर आपका पूरा अधिकार है। यह प्रेम ग्रंथि संबंध ग्रंथि जो गुत्ती आज परस्पर है, मैं तो यह कहता हूँ इसमें बंध गया जन्म जन्मांतर है। दशरथ जी जनक जी को कह रहे हैं कि जो प्रेम ग्रंथि है वो आज सारी गुथ जा रही है, और जो गुत्ती आज परस्पर है, मैं तो यह कहता हूँ इसमें बन गया, और जन्मांतर का संबंध हमारा आपको बन गया है। सुने अयोध्या नाथ के जब यह प्यारे बहन प्रेम नीर से भर गए जनक राय के नैन, राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह रह गए तीनों राजकुमार। अयोध्यानाथ श्री जनक जी के जब ये प्यारे वचन जनक जी ने सुने, जनकपुरी के नरेश जनक जी ने, तो प्रेम नीर से भर गए जनक राय, तो उनके आंखों में प्रेम के खुशी के आंसू आ गए। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों। राम जानकी का जिस प्रकार ब्याह हुआ था रामचंद्र जानकी जी का, उसी तरह ब्याहे गए जो है तीनों राजकुमार, मतलब भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। चारों वर वधुओं को यहाँ कौशलपति अति हुलसाए हैं, चारों क्रियाओं के साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। चारों वर वधुओं को निहार करके कौशलपति श्री दशरथ जी खूब खुश हो रहे हैं, और चारों क्रियाओं के साथ मानो चारों फल पाए हैं। और विवाह की चार क्रियाएं दिखा रहा है जो भी है, वो उनको समझ में आ रहा है कि दुनिया में जो चार मुख्य फल हैं वो भी हम पा गए हैं। वह दिया दहेज जनक जी ने, मंडप भर गया दहेजों से, हो गए अचानक याचक गण दोनों पक्षों के नेगों से, हो गए अयाचक याचक गण दोनों पक्षों के नेगों से। जनक जी ने इतना ज़्यादा दहेज दिया कि मंडप पूरा दहेज से भर गया, और जो याचक गण वहाँ थे वो अयाचक हो गए। दोनों पक्षों से उनको नेक मिला, खाली एक पक्ष नहीं, दोनों पक्षों से नेक मिला जो लोग यहाँ याचक खड़े होते। फिर बाजे बजे पुष्प बरसे, आकाश से जय जयकार हुआ, सर गूंजा उठा, त्रिभुवन में प्रभु का विवाह संस्कार हुआ। फिर बाजे बजने लगे, पुष्प बरसने लगे आकाश से, और पूरे आकाश में, नभ में, पृथ्वी में जय जयकार गूंजने लग गया। सर गूंज उठा या त्रिभुवन में प्रभु का विवाह संस्कार हुआ। पूरे त्रिभुवन में, जो मैंने अभी बोला, पूरे त्रिभुवन में मतलब तीनों लोकों में प्रभु का विवाह संस्कार हुआ। तो जो है सिया राम जी की जय जयकार पूरे तीनों लोकों में होने लग गई, जय जयकार फलने लग गई। गुरुओं बरातियों के समय जनवासे कौशलनाथ चले, दरवाजे तक पहुँचने को मिथिलापति उनके साथ चले। गुरुओं बरातियों के साथ कौशलनाथ जो है श्री जनक जी जनवासे की ओर चले, दरवाजे तक पहुंचाने के लिए दरवाजे तक पहुंचाने के लिए मिथिलापति श्री जनक जी उनके साथ चले। जय श्री राम, जय हनुमान। आज का यहीं तक है। हमारा नाम संदीप कनोडिया है, हम भदोही नगर से हैं। श्री राम लीला समिति से भी जुड़े हैं, पतंजलि योग समिति से भी जुड़े हैं। और मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 98 398 11 250 है। इस पर मैसेज दीजिए आप लोग कैसा लगा।
और मेरा ये वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर फॉरवर्ड करिए, आप लोग की बहुत कृपा होगी। जय श्री राम, जय हनुमान, पार्वती पते हर हर महादेव, गौ माता की जय, गुरुदेव की जय, अपने अपने माता पिता गौ हत्या बंधु हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर।